नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे हॉन्टेड सीरीज में। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं एक नई कहानी। राजस्थान के एक वीरान इलाके में स्थित था एक किला, कालगढ़ दुर्ग। इस किले के बारे में कहा जाता था कि यहां रात के समय अजीब सी चीखें गूंजती हैं और वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित लौटकर नहीं आता। गांव वाले इसे मौत का तांडव कहते थे, क्योंकि हर अमावस्या की रात उस किले में भयानक हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता था। कहानी के अनुसार यह किला 15वीं शताब्दी में राजा रुद्र प्रताप सिंह का गढ़ था। राजा को अपनी शक्ति का घमंड था और उसने तांत्रिकों की मदद से एक भयानक अनुष्ठान करवाया था ताकि वह अमर हो सके। परंतु उस तांत्रिक ने राजा को चेतावनी दी थी, यदि तुमने इस शक्ति का दुरुपयोग किया तो इस किले पर मौत का साया छा जाएगा और हर अमावस्या की रात यहां विनाश का तांडव होगा। राजा ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अपने विरोधियों पर अत्याचार करने लगा। उसने निर्दोष किसानों, सैनिकों और यहां तक कि अपने ही परिवार के सदस्यों को मार डाला। आखिरकार एक अमावस्या की रात तांत्रिक की भविष्यवाणी सच हो गई। राजा रुद्र प्रताप का रक्त उसी के महल के सिंहासन पर बहा और उसकी आत्मा उसी किले में कैद हो गई। इसके बाद से हर अमावस्या की रात किले में मौत का तांडव शुरू हो जाता। कहते हैं कि राजा की पिशाच आत्मा किले के गलियारों में भटकती थी और उसके विकराल रौद्र रूप से जो भी टकराता वह भयावह तरीके से मारा जाता। कुछ वर्षों बाद उस क्षेत्र में रहने वाले 4 युवक विक्रम, रघु, आदित्य और करण ने इस कहानी को एक अफवाह मान लिया। उन्होंने नशे में शर्त लगाई कि वे किले में रात बिताकर दिखाएंगे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। रात गहराते ही चारों दोस्त किले में दाखिल हुए। दीवारों पर दरारें थीं, हवाओं में किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी विक्रम को लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और हवा में गूंजने लगी राजा रुद्र प्रताप की डरावनी हंसी। कौन हो तुम? मेरी शरण में आए हो? अब मौत का तांडव होगा। चारों दोस्त बुरी तरह घबरा गए। तभी गलियारे के अंत में उन्हें एक विकराल छाया दिखी। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके हाथ में खून से सना तलवार था। आत्मा ने हवा में तलवार घुमाई और देखते ही देखते विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। उसका गला किसी ने बेरहमी से काट डाला था। रघु, आदित्य और करण जान बचाने के लिए भागने लगे। किले के दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। तभी राजा की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। मेरे राज्य में घुसने का यही अंजाम होता है। अब तुम सब मेरी सेना का हिस्सा बनोगे। रघु ने हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से भगवान शिव का लॉकेट निकाला और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज सुनते ही राजा की आत्मा दर्द से चीख उठी, मानो कोई आग में जल रहा हो। दीवारों पर सैकड़ों आत्माएं प्रकट हुई। वे वही लोग थे जिन्हें राजा ने मारा था। उनकी चीखों के बीच राजा रुद्र प्रताप की आत्मा धुएं में बदल गई और भयानक गर्जना के साथ अंततः किले के फर्श में समा गई। भैरवनाथ ने रघु और आदित्य को देखा तो उसके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। तुम दोनों पर राजा रुद्र प्रताप के श्राप का साया है। यदि जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो अगली अमावस्या की रात उसकी आत्मा तुम्हें अपने साथ खींच लेगी। रघु और आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे जान चुके थे कि राजा की आत्मा अभी भी उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। भैरवनाथ ने गांव वालों को बताया कि कालगढ़ किले के भीतर रक्त अग्नि यंत्र नामक एक रहस्यमयी प्रतीक मौजूद है। यह यंत्र तांत्रिक अनुष्ठान के समय राजा ने स्थापित किया था, जिससे उसकी आत्मा शक्ति पाकर अमर हो गई थी। जब तक इस यंत्र को नष्ट नहीं किया जाता, राजा का भूत फिर से तांडव मचा सकता है। आगामी अमावस्या की रात भैरवनाथ, रघु और आदित्य किले में लौटे। चारों ओर घना अंधेरा था और हवाओं में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उनके आसपास मंडरा रही हो।
जैसे ही वे किले के भीतर पहुंचे, वहां की दीवारों पर खून के निशान फिर से उभर आए। राजा रुद्र प्रताप की कर्कश हंसी गूंजने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? अब मौत का तांडव होगा। अचानक राजा की भयानक आकृति प्रकट हुई। उसकी तलवार से आग की लपटें उठने लगीं और उसके पीछे सैकड़ों अधजली भूतियां आत्माएं दिखाई देने लगीं। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ते हुए पवित्र रक्षा गृह स्थापित किया। इससे राजा की आत्मा कुछ देर के लिए रुकी, लेकिन वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। रघु और आदित्य ने तेजी से कालगढ़ के तहखाने में बने रक्त अग्नि यंत्र की खोज शुरू की। तहखाने में एक बड़ा लाल पत्थर रखा था, जिस पर राजा रुद्र प्रताप के रक्त की रेखाएं बनी हुई थीं। आदित्य ने कहा, यही है वो यंत्र। भैरवनाथ ने उन्हें आदेश दिया कि वे उस यंत्र पर पवित्र गंगा जल छिड़कें। तभी राजा की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसकी तलवार आग बरसा रही थी। राजा रुद्र प्रताप चिल्लाया, तुम इस यंत्र को नष्ट नहीं कर सकते। भैरवनाथ ने मंत्रों का उच्चारण किया और गंगा जल का एक छींटा राजा की आत्मा पर डाला। राजा दर्द में चीखने लगा। रघु ने हिम्मत करके पूरा गंगा जल यंत्र पर डाल दिया। रक्त अग्नि यंत्र भयानक आवाज के साथ फट पड़ा और राजा रुद्र प्रताप की आत्मा आग में जलने लगी। भैरवनाथ ने गांव वालों को बताया कि राजा रुद्र प्रताप का श्राप अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। रघु और आदित्य ने चैन की सांस ली, लेकिन एक रहस्य अब भी बाकी था। करण और विक्रम का क्या हुआ? गांव वालों ने खोजबीन की तो किले के तहखाने में 2 कंकाल पड़े मिले। एक की जेब में करण का बटुआ था, जबकि दूसरे के गले में विक्रम का लॉकेट। गांव में आज भी यह कहा जाता है कि कालगढ़ का किला अब भी वीरान पड़ा है, लेकिन जो लोग ध्यान से सुनते हैं वे कभी कभी वहां से एक धीमी आवाज सुनते हैं, मौत का तांडव अभी खत्म नहीं हुआ। कालगढ़ किले में राजा रुद्र प्रताप की आत्मा को जलाकर भैरवनाथ, रघु और आदित्य ने समझा था कि भयावह सिलसिला खत्म हो गया है, मगर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि राजा के श्राप का एक और रहस्यमयी हिस्सा अब भी जीवित था। कुछ ही हफ्तों बाद भैरवनाथ को लगातार अजीब सपने आने लगे। सपनों में उसे एक लाल पत्थर पर बैठी एक काली छाया दिखाई देती, जिसकी आंखें जलते अंगारों जैसी चमक रही थी। कालगढ़ का रक्तपिंड अब भी जीवित है। राजा रुद्र प्रताप का अंत अधूरा है। इस चेतावनी से भैरवनाथ समझ गए कि कालगढ़ में कुछ भयानक अब भी बाकी है। इस बार भैरवनाथ ने रघु और आदित्य को साथ लिया और तीनों ने कालगढ़ दुर्ग के तहखाने का रुख किया। किले में पहुंचते ही उन्हें वहां की दीवारों पर फिर से खून के धब्बे दिखाई दिए। हवा में वही भयानक फुसफुसाहट गूंज रही थी। तुम लौट आए, बहुत बड़ी भूल की। आवाज राजा रुद्र प्रताप की थी, लेकिन इस बार वह और भी विकराल लग रही थी। तहखाने में दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि जमीन के बीचों बीच एक बड़ा लाल पत्थर रखा था, जो धीरे धीरे धड़क रहा था, जैसे कोई जीवित हृदय हो। भैरवनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। यही है रक्तपिंड, राजा रुद्र प्रताप की शक्ति का अंतिम स्रोत। भैरवनाथ ने मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन तभी रक्तपिंड से एक भयानक काली परछाई प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि राजा रुद्र प्रताप की आत्मा का सबसे शक्तिशाली रूप था। तुमने मुझे जलाया, मगर मेरी शक्ति को मिटा नहीं सके। अब मैं अपने रक्तपिंड के जरिए फिर से जीवित होऊंगा। आत्मा की चीख से पूरा किला कांपने लगा। भैरवनाथ ने अपने कमंडल से पवित्र भस्म निकालकर रक्तपिंड पर छिड़क दी, मगर वह नष्ट होने के बजाय और भी ज्यादा लाल होकर धधकने लगा। रघु और आदित्य ने उसे तोड़ने के लिए पास पड़ी। लोहे की छड़ों से हमला किया, मगर रक्तपिंड पर खरोंच तक न आई। अचानक राजा रुद्र प्रताप की आत्मा हवा में ऊपर उठी और भैरवनाथ को अपनी काली शक्ति से घेर लिया। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। भैरवनाथ ने अंतिम प्रयास में अपने माला से महाकाल मंत्र का जाप शुरू किया। एयूएम ह्रौंजू सह एयूएम भैरवाय नमः। मंत्र के उच्चारण के साथ ही रक्तपिंड जोर जोर से धड़कने लगा और उसमें से आग की लपटें निकलने लगी। आखिरी मंत्र के साथ ही भैरवनाथ ने अपने त्रिशूल को रक्तपिंड पर दे मारा। रक्तपिंड के फटते ही एक भयानक चीख पूरे किले में गूंज उठी। राजा रुद्र प्रताप की आत्मा जलती हुई राख में बदल गई और उसके साथ ही कालगढ़ का श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया।
भैरवनाथ ने रघु और आदित्य को बताया कि रक्तपिंड राजा रुद्र प्रताप के हृदय का प्रतीक था, जिसे उसने अपने तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान किले के भीतर स्थापित किया था। यदि हमने रक्तपिंड को नष्ट न किया होता तो राजा की आत्मा फिर से जीवित हो सकती थी और तब उसका तांडव पूरी दुनिया को निगल जाता। गांव वालों का मानना है कि कालगढ़ का श्राप खत्म हो चुका है, मगर आज भी कुछ लोग कहते हैं कि जब अमावस्या की रात गहराती है तो किले की दीवारों पर किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है और हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजती है। मौत का तांडव अभी खत्म नहीं हुआ। कालगढ़ का रक्तपिंड नष्ट होने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन मौत का तांडव अभी समाप्त नहीं हुआ था। राजा रुद्र प्रताप के विनाश के बाद भी कालगढ़ किले में कुछ अजीब घटनाएं जारी थीं। अब वहां किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव महसूस किया जा रहा था। गांव में एक दिन एक अजीब व्यक्ति का आगमन हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसके माथे पर त्रिशूल का गहरा निशान था। उसने गांव वालों को चेतावनी दी, मिस्टीरियस सेंट, तुम सबने बहुत बड़ी भूल कर दी। राजा रुद्र प्रताप के विनाश के साथ ही उसकी रक्षा करने वाली आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। गांव वालों को समझ नहीं आया कि संत क्या कहना चाहता है। भैरवनाथ ने जब संत से इसका अर्थ पूछा तो वह बोला, मिस्टीरियस सेंट, राजा रुद्र प्रताप ने अपने रक्तपिंड की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली संत को श्राप देकर उसकी आत्मा को कालगढ़ किले में बांध दिया था। अब वह संत मुक्त हो चुका है और वह बदला लेने लौटेगा। कुछ ही दिनों बाद गांव के लोग एक एक करके रहस्यमयी ढंग से मारे जाने लगे। कुछ की लाशें खेतों में बुरी हालत में मिली तो कुछ के शरीर दीवारों पर खून से लथपथ लटके हुए पाए गए। गांव वालों ने महसूस किया कि ये सब घटनाएं अमावस्या की रात के आसपास ही हो रही थीं। भैरवनाथ जान गए थे कि संत की आत्मा को रोकना आसान नहीं होगा। संत न केवल राजा रुद्र प्रताप का सेवक था, बल्कि उसने अपने जीवन काल में घातक तांत्रिक विद्या भी प्राप्त कर ली थी। भैरवनाथ ने रघु और आदित्य के साथ कालगढ़ किले में जाने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में जब भैरवनाथ, रघु और आदित्य किले में पहुंचे तो उन्हें एक अजीब दृश्य देखने को मिला। किले के बीचों बीच एक विशाल त्रिशूल जल रहा था और उसके चारों ओर खून के प्यासे आत्माएं नाच रही थीं। तभी हवा में गूंजने लगी एक भयावह आवाज, मिस्टीरियस सेंट, तुमने मेरे स्वामी को नष्ट कर दिया। अब तुम सब मेरे क्रोध का शिकार बनोगे। वह आवाज संत की थी, जिसकी आत्मा अब विकराल राक्षस का रूप ले चुकी थी। उसके शरीर पर राख मली हुई थी, आंखें आग की तरह दहक रही थीं और उसके हाथ में एक जलता हुआ त्रिशूल था। भैरवनाथ ने संत को रोकने के लिए एक विशेष मंत्र का जाप शुरू किया, लेकिन संत ने अपने त्रिशूल से आग की लपटें छोड़ी, जिससे भैरवनाथ बुरी तरह घायल हो गए। संत का रौद्र रूप अब रघु और आदित्य की ओर बढ़ने लगा। मिस्टीरियस सेंट, अब तुम्हारी मौत का समय आ गया है। आखिरी क्षण में भैरवनाथ ने अपनी माला से रघु को एक ताबीज दिया और कहा, भैरवनाथ, इसे उसके त्रिशूल पर फेंक दो, यही उसकी शक्ति का स्रोत है। रघु ने हिम्मत कर उस ताबीज को संत के जलते हुए त्रिशूल पर फेंक दिया। त्रिशूल अचानक राख में बदल गया और संत की आत्मा दर्दनाक चीख के साथ आग में जलकर राख बन गई। भैरवनाथ ने बताया कि वह संत दरअसल राजा रुद्र प्रताप का गुरु था, जिसने अपने ही शिष्य को अमृतत्व का ज्ञान दिया था। उसकी आत्मा राजा के विनाश के बाद मुक्त हो गई थी, लेकिन अब वह हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी थी। गांव वालों को लगा कि अब सब ठीक हो गया है, मगर कालगढ़ किले की टूटी दीवारों पर अब भी लाल निशान उभर रहे थे और रात के सन्नाटे में एक धीमी आवाज सुनाई देती थी, मिस्टीरियस वॉइस, मैं लौटूंगा, मौत का तांडव अभी खत्म नहीं हुआ। मौत का तांडव भाग 5। काल सर्प का उदय। जल्द ही संत की आत्मा के विनाश के बाद गांव में कुछ समय के लिए शांति लौट आई थी, लेकिन यह शांति एक भयानक तूफान से पहले की खामोशी थी। मौत का तांडव भाग 5। काल सर्प का उदय। संत की आत्मा के विनाश के बाद
गांव में कुछ समय के लिए शांति लौट आई थी, लेकिन यह शांति एक भयानक तूफान से पहले की खामोशी थी। गांव के एक चरवाहे रामलाल ने बताया कि वह कालगढ़ किले के पास अपनी भेड़ों को चरा रहा था। तभी उसे वहां एक विशाल नाग दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके फन पर अजीब से श्लोक अंकित थे। रामलाल, वो कोई साधारण नाग नहीं था। वो मुझे घूर रहा था, जैसे मेरे अंदर कुछ देख रहा हो, रामलाल कांपती आवाज में बोला। गांव वालों को लगा कि ये उनकी कल्पना मात्र होगी, लेकिन अगले ही दिन रामलाल की लाश उसके घर के आंगन में मिली। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और शरीर पर नीले रंग के सांप के दांतों के निशान थे। भैरवनाथ ने जब रामलाल की लाश देखी तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। भैरवनाथ, ये काल सर्प का निशान है। ये सांप राजा रुद्र प्रताप का सबसे भयानक रक्षक था, जिसे तांत्रिक शक्तियों से अमर बना दिया गया था। राजा के विनाश के बाद ये नाग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मानव बलि की तलाश में है। भैरवनाथ, रघु और आदित्य ने कालगढ़ किले का दोबारा रुख किया। किले के खंडहरों में प्रवेश करते ही उन्हें जगह जगह सांप की कैंचुलियां पड़ी मिली। अचानक भैरवनाथ ने देखा कि दीवार पर किसी ने अपने खून से कुछ लिखा था। काल सर्प जाग उठा है, अब कोई नहीं बचेगा। तभी एक भारी फुफकार गूंजी और एक विशाल नाग उनकी ओर बढ़ने लगा। उसकी त्वचा पर काले और लाल रंग के रहस्यमयी चिन्ह चमक रहे थे। तुम इंसानों ने मेरे स्वामी को नष्ट किया, अब मैं तुम सबको अपना भोजन बनाऊंगा। नाग की आवाज हवा में गूंज उठी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। भैरवनाथ ने अपनी माला से रक्षा चक्र खींचा, लेकिन काल सर्प उसकी शक्ति को भेदते हुए तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। भैरवनाथ ने रघु और आदित्य को आदेश दिया कि वे किले के अंदर स्थित नागशिला को खोजें। यह वही पत्थर था जिसके नीचे राजा रुद्र प्रताप ने काल सर्प को शक्तियां प्रदान करने के लिए विशेष मंत्रों से बांध रखा था। रघु और आदित्य अंधेरे तहखाने में पहुंचे, जहां उन्हें सांपों से भरी एक बड़ी वेदी दिखाई दी। उसके बीचों बीच काले रंग की नागशिला थी, जिस पर रक्त के निशान बने हुए थे। इसी पत्थर को नष्ट करना होगा, भैरवनाथ ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, काल सर्प ने अपने फन से आदित्य को जकड़ लिया। आदित्य के शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके अपनी आखिरी शक्ति से नागशिला पर त्रिशूल दे मारा। जैसे ही नागशिला टूटी, काल सर्प दर्दनाक चीख के साथ जलने लगा। उसकी काली चमड़ी राख में बदल गई और पूरा किला गूंजने लगा। काल सर्प, यह खत्म नहीं होगा। काल सर्प का विष तुम्हें जीने नहीं देगा। काल सर्प की यह आखिरी चेतावनी थी। आदित्य को गांव में लाकर उसकी देखभाल की गई, लेकिन उसके शरीर पर अब भी नीले निशान मौजूद थे, जैसे काल सर्प का जहर उसके खून में फैल चुका हो। भैरवनाथ ने गांव वालों से कहा, भैरवनाथ, काल सर्प का अंत हो चुका है, मगर इसका जहर अभी भी जीवित है। यदि इसकी शक्ति को पूरी तरह खत्म न किया गया तो एक दिन यह फिर लौटेगा। क्या मौत का तांडव सच में खत्म हो गया? कालगढ़ किला अब वीरान पड़ा है, लेकिन कहते हैं कि अमावस्या की रात वहां कोई साया अब भी दीवारों के पीछे रेंगता है और हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। काल सर्प, मैं लौटूंगा। मौत का तांडव अभी खत्म नहीं हुआ। भाग 6, अघोरी का अभिशाप। जल्द ही मौत का तांडव, भाग 6, अघोरी का अभिशाप। काल सर्प के विनाश के बाद गांव वालों को लगा था कि कालगढ़ किले का भयानक अध्याय समाप्त हो चुका है, मगर यह केवल एक भ्रम था। काल सर्प के विष के कारण आदित्य की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके शरीर पर गहरे नीले निशान फैलते जा रहे थे और उसकी आंखें कभी कभी लाल होकर चमक उठती थीं। काल अस्थि के नष्ट होने के बाद कालगढ़ किले का श्राप समाप्त हो गया था, ऐसा सबको लगा था। लेकिन यह महज एक शुरुआत थी, कुछ ऐसा जिसे न भैरवनाथ समझ सके, न ही महाकालीनाथ। किले की भयावह घटनाएं थमने के बजाय अब और भी भयानक रूप ले रही थीं। कालगढ़ की घटनाओं के कुछ ही दिन बाद गांव के लोग अजीब चीजें महसूस करने लगे।
रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपने मरे हुए परिजनों को देखा है, वही लोग जो सालों पहले काल सर्प के आतंक का शिकार हो चुके थे। रामलाल की विधवा पत्नी ने डरते हुए भैरवनाथ को बताया, रामलाल्स विडो, मैंने रामलाल को देखा। वो मेरे दरवाजे पर खड़ा था, मगर उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कोई मृत शरीर हो। इसी तरह कई और लोगों ने भी अपने मरे हुए परिजनों को देखने का दावा किया। भैरवनाथ ने समझ लिया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। वह तुरंत महाकालीनाथ के पास पहुंचे। महाकालीनाथ, काल अस्थि का विनाश अधूरा था। अघोरी की आत्मा के अनुयायियों ने उसकी राख को किसी भयानक अनुष्ठान के लिए उपयोग किया है। अब वे मृत आत्माओं को अपने वश में करके उन्हें जीवित प्रेत बना रहे हैं। भैरवनाथ, लेकिन ये आत्माएं गांव वालों पर हमला क्यों नहीं कर रही? महाकालीनाथ, ये आत्माएं अब तक केवल भ्रम पैदा कर रही हैं, मगर जब अगली अमावस्या आएगी तब ये आत्माएं अपने सबसे भयानक रूप में प्रकट होंगी। आखिरकार वह भयावह रात आ गई। आसमान में घना अंधेरा छाया था और हवाएं सन्नाटे को चीर रही थीं। गांव वालों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे। रात के तीसरे पहर में अचानक गांव की गलियों में मृत आत्माएं दिखाई देने लगीं। उनकी आंखें पीली रोशनी में चमक रही थीं और उनके शरीर से सड़ांध भरी गंध उठ रही थी। गांव का चौकीदार हरनाम सिंह अपनी बंदूक लेकर बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने एक आत्मा पर गोली चलाई, उसकी बंदूक से निकली गोली उसके शरीर में वापस लौट आई। गोस्ट, तुम अब हमारे शिकार हो। आत्मा के मुंह से यह भयानक स्वर निकला और कुछ ही क्षणों में हरनाम सिंह की चीखें हवा में गूंजने लगीं। गांव वालों ने देखा कि कालगढ़ के किले पर एक रहस्यमयी आग जल रही थी। आग के बीच खड़ा एक काला साया मंत्र बुदबुदा रहा था। वही था अघोरी का सबसे शक्तिशाली अनुयायी, जिसने अघोरी की राख का उपयोग कर उसे फिर से जीवित करने का अनुष्ठान शुरू कर दिया था। भैरवनाथ, रघु और आदित्य ने मिलकर कालगढ़ किले का रुख किया। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वह अनुयायी मृत आत्माओं के बीच बैठकर अनुष्ठान कर रहा था। भैरवनाथ एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जैसे जैसे मंत्र की गूंज बढ़ती गई, मृत आत्माएं चीखने लगी। वे दर्द से तड़पते हुए जलकर राख बनने लगी। लेकिन तभी अघोरी का अनुयायी गुस्से में चीखते हुए किले के शिखर पर चढ़ गया। उसके हाथ में वही त्रिशूल था जिसे महाकालीनाथ ने अघोरी के अंत के लिए उपयोग किया था। अघोरी फॉलोवर, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। यह गांव रक्त में डूब जाएगा। वह त्रिशूल उठाकर भैरवनाथ की ओर बढ़ा, लेकिन तभी रघु ने उस पर एक ताबीज फेंका। ताबीज के स्पर्श से अनुयायी का शरीर जलने लगा और उसके भीतर से एक काली परछाई निकलकर हवा में विलीन हो गई। किले की आग बुझ गई और मृत आत्माओं का आतंक समाप्त हो गया। महाकालीनाथ, यह अंत नहीं है। कालगढ़ की भूमि पर अब भी अघोरी की शक्ति छिपी हुई है। यदि कोई मूर्ख इसे फिर से जगाने का प्रयास करेगा तो मौत का तांडव दोबारा शुरू हो जाएगा। गांव वालों का मानना था कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन कालगढ़ के खंडहरों के भीतर आज भी एक टूटा हुआ त्रिशूल पड़ा है, जिस पर गहरे लाल रंग के धब्बे हैं और कभी कभी किले के भीतर से आती है एक भयानक फुसफुसाहट, गोस्ट, मैं लौटूंगा। फिर से मौत का तांडव होगा, समाप्त या फिर एक नई शुरुआत। कालगढ़ किले के विनाश के बाद गांव में कुछ समय के लिए शांति लौट आई थी, लेकिन यह केवल सतही शांति थी। किले की खामोश दीवारों के भीतर कुछ ऐसा था जो अब भी जीवित था, कुछ ऐसा जो अपनी ताकत फिर से इकट्ठा कर रहा था। रघु की रातों की नींद अब चैन से नहीं कट रही थी। हर रात उसे एक ही सपना आता, एक जली हुई परछाई जो उसके सामने खड़ी होकर फुसफुसाती थी, गोस्ट काल संग्रह जाग चुका है, मौत का तांडव फिर शुरू होगा। रघु ने इस डरावने सपने को शुरुआत में नजरअंदाज किया, लेकिन जब गांव के लोगों ने देखा कि उनके घरों के बाहर राख से बने रहस्यमयी चिन्ह उभरने लगे हैं, तो सभी को एहसास हुआ कि कालगढ़ का अंत वास्तव में हुआ ही नहीं था। महाकालीनाथ ने बताया कि अघोरी ने अपनी सबसे भयानक शक्ति को काल संग्रह में समाहित किया था, एक ऐसा रहस्यमयी पत्थर जो आत्माओं को बंधक बनाकर उन्हें अपनी शक्ति का स्रोत बना सकता था। महाकालीनाथ, जिसने भी काल संग्रह को छुआ, वह या तो मारा गया या फिर उसका शरीर अघोरी की आत्मा के वश में आ गया। एक रात रघु अपने घर से अचानक गायब हो गया।
गांव वालों ने उसकी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तीसरी रात रामलाल के बेटे ने देखा कि रघु कालगढ़ के खंडहरों के पास खड़ा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके हाथों में वही काल संग्रह पत्थर था। रघु अब केवल एक इंसान नहीं था, वह अब उस पत्थर का गुलाम बन चुका था। उसकी आत्मा अघोरी के प्रभाव में थी और उसके भीतर से अब एक भयानक शक्ति निकल रही थी। गांव के लोग भयभीत होकर घरों में छुप गए, लेकिन रघु ने हवा में मंत्र फेंका और चारों ओर तेज आंधी चलने लगी। राघु मौत का तांडव फिर लौट आया है, अब कोई नहीं बचेगा। महाकालीनाथ और भैरवनाथ ने मिलकर कालगढ़ की ओर प्रस्थान किया। किले में प्रवेश करते ही उन्हें महसूस हुआ कि पूरा स्थान राख और धुएं में लिपटा था। दीवारों पर अजीब निशान उभर आए थे, मानो वहां आत्माएं छटपटा रही हो। रघु किले के भीतर एक चबूतरे पर खड़ा था। उसके चारों ओर जलती हुई आत्माएं नाच रही थीं। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। रघु, अब कोई मंत्र काम नहीं करेगा, अघोरी लौट आया है। रघु की आवाज अब उसकी नहीं थी, उसमें अघोरी की आत्मा बस चुकी थी। काल संग्रह के पत्थर पर दरारें पड़ने लगीं, लेकिन तभी रघु ने हवा में हाथ घुमाकर एक जलती हुई शक्ति को महाकालीनाथ की ओर फेंक दिया। भैरवनाथ ने अपनी माला फेंककर उस शक्ति को रोकने का प्रयास किया, लेकिन रघु की ताकत इतनी भयानक थी कि भैरवनाथ के हाथ झुलस गए। राघु, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। रघु आगे बढ़ा, लेकिन तभी आदित्य ने साहस जुटाकर काल संग्रह पर लोहे का त्रिशूल दे मारा। जैसे ही त्रिशूल काल संग्रह से टकराया, पत्थर टुकड़ों में बिखर गया और उसके साथ ही रघु की आत्मा जमीन पर गिर पड़ी। रघु होश में आ चुका था, लेकिन महाकालीनाथ ने कहा, महाकालीनाथ, यह केवल अघोरी की शक्ति का एक टुकड़ा था। असली विनाश अभी बाकी है। अघोरी की आत्मा अब भी किसी नए माध्यम की तलाश में है। गांव वाले अब भी अंधेरी रातों में डर के साए में जी रहे हैं। कुछ का कहना है कि कालगढ़ के खंडरों में अब भी एक परछाई दिखाई देती है और उसके हाथ में एक अधजला त्रिशूल होता है। भाग 9, काल दर्पण का प्रकोप, जल्द ही मौत का तांडव। भाग 9, काल दर्पण का प्रकोप, अंतिम अध्याय। काल संग्रह के विनाश के बाद गांव में शांति लौट आई थी, मगर यह शांति कुछ ही दिनों की मेहमान थी। अघोरी की आत्मा अब भी अपने अंतिम हथियार काल दर्पण के माध्यम से लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। महाकालीनाथ ने बताया कि काल दर्पण एक प्राचीन अभिशप्त दर्पण है, जिसे अघोरी ने अपने अनुष्ठान में उपयोग किया था। यह दर्पण आत्माओं को काले साए में बदल देता था और उन्हें अपने अधीन कर लेता था। काल दर्पण के प्रकाश में जो भी मृत व्यक्ति दिखाई दे, वह आत्मा पुनः जीवित होकर राक्षसी रूप ले लेती है। कालगढ़ के खंडहरों में गहन साधना के दौरान भैरवनाथ को पता चला कि अघोरी की आत्मा ने अपने अंतिम अवतार के लिए गांव के निर्दोष बच्चों को लक्ष्य बनाया है। अगली पूर्णिमा को वह दर्पण का उपयोग कर आत्माओं को मुक्त कर देगा और तब गांव में मौत का तांडव अपने चरम पर होगा। पूर्णिमा की रात कालगढ़ के खंडहरों में लाल रोशनी फैल गई। दर्पण के सामने अघोरी की काली परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। गांव के कई बच्चे अचानक अपने घरों से गायब हो गए थे। वे अब उस दर्पण के सामने बेहोश पड़े थे और अघोरी मंत्रों के जरिए उनकी आत्माओं को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था। भैरवनाथ, महाकालीनाथ, रघु और आदित्य किले के भीतर पहुंचे। अघोरी की परछाई अब लगभग मानव रूप ले चुकी थी। उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी और उसके हाथ में वही अधजला त्रिशूल था। तुम सब देर से आए, अब ये आत्माएं मेरी हैं। महाकालीनाथ ने अपनी माला उठाकर अंतिम मंत्र का जाप शुरू किया। AUM काल भैरवाय नमः। अचानक दर्पण के भीतर कैद आत्माएं चीखने लगी। अघोरी ने त्रिशूल उठाकर भैरवनाथ पर वार किया, लेकिन रघु ने कूदकर त्रिशूल को पकड़ लिया। उसके हाथ झुलसने लगे, मगर उसने हार नहीं मानी। आदित्य ने दर्पण पर पानी में डूबी हुई रुद्राक्ष माला फेंकी। माला के स्पर्श से दर्पण में दरारें पड़ने लगीं। तुम मेरी शक्ति को नष्ट नहीं कर सकते। अचानक रघु ने अघोरी के हाथ से त्रिशूल छीन लिया और उसे दर्पण में घोंप दिया। दर्पण के टूटते ही भयानक चीखें गूंज उठीं। अघोरी की आत्मा जलकर राख बन गई और किले के भीतर कैद सारी आत्माएं मुक्त हो गईं। रघु बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके चारों ओर राख की परत बिछ गई। अंतिम विदाई। गांव वाले अपनी खोई हुई आत्माओं को शांति में जाते देख भावुक हो गए।
महाकालीनाथ ने अंतिम बार कालगढ़ किले की ओर देखा और कहा, अब यह अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन याद रखना, बुराई तब तक जीवित रहती है जब तक लोग लालच और अहंकार में अंधे बने रहते हैं। गांव के लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगे थे, लेकिन कहते हैं कुछ अंधेरी रातों में गांव की सीमा पर एक परछाई दिखाई देती है। वह परछाई रघु की थी, जिसने अपने प्राण देकर काल दर्पण को नष्ट किया था। शायद रघु अब गांव का रक्षक बन चुका है, एक ऐसा रक्षक जो अब कभी किसी मौत के तांडव को लौटने नहीं देगा। समाप्त।